हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम नीट पीजी काउंसलिंग की पूरी जानकारी लेंगे और आपको मैं एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो मैं सिंपली एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे जो इन्फॉर्मेशन इसमें वीडियो में मिलेगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको जो ओवरव्यू मिलेगा वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करें तो नीट पीजी काउंसलिंग। तो नीट पीजी काउंसलिंग है वो दो तरह से होती है। एक है ऑल इंडिया कोटा और एक है स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट्स है? तो ऑल इंडिया कोटा में जो भी एमडी एमएस की गवर्नमेंट सीट है, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है, उसके 50% सीट्स, डीएनबी और डिप्लोमा की पूरी सीट्स तो एक ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में इंक्लूड की जाएगी और इस सीट के लिए आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्ट लेना जरूरी है। अब बात करें स्टेट काउंसलिंग की, तो स्टेट में जो गवर्नमेंट की बाकी है 50% सीट वो, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी पीजी की 100% सीट है वो स्टेट काउंसलिंग में इंक्लूड की जाएगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। पहले आपको काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1000 रुपीज अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और 500 रुपीज अगर आप SC ST OBC या अदर कैटेगरी में आते हो, तो ये रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको पे करनी पड़ेगी और ये रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल है। और बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो आपको एक 25,000 का अमाउंट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पे करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल है। तो वो कौन से किस्से में नॉन रिफंडेबल होगी उसके बारे में भी मैं पूरी जो प्रोसेस है उसके बीच में आपको बताऊंगा। वो स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सीट मिली और आपने ले ली तो रिफंड हो जाएगी या नहीं होगी, या तो आपने सीट नहीं ली तो रिफंड होगी या नहीं होगी। तो पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कोर्स फी की बात करें तो जो एमडी एमएस है या तो डीएनबी, माफ कीजिएगा सॉरी, एमडीएमएस की अगर गवर्नमेंट सीट्स है तो उसमें लेस देन 1.5 लाख फी होती है और ये जो स्टेट वाइज है वो डिफरेंट होती है, परंतु वो लेस देन 1.5 लाख रहती है। और बात करें डीएनबी और डिप्लोमा कोर्स, तो उसकी जो फीस है वो फिक्स है, क्योंकि तो वो सारी सीट पर ऑल इंडिया कोटा से ही एडमिशन होने वाला है और उसके जो एग्जाम्स है वो भी एनएमसी या एनबीई लेंगे, जबकि स्टेट की जो एग्जाम्स है वो एमडी एमएस में होती है। तो उसकी फी 1.25 लाख होने वाली है। अब प्रोसेस की बात करें तो पूरी प्रोसेस क्या है? तो पूरी प्रोसेस की बात करें तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ऑल इंडिया में तो आपका रैंक जो है वही रहने वाला है, पर जो स्टेट है वो अपना स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस करेगा। उसके बाद पूरी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो कॉलेज है वो डालनी है, चॉइस फिलिंग में अपनी प्रेफरेंस देनी है और एक बार प्रेफरेंस दे दी तो बाद में वो सीट अलॉटमेंट की जाएगी। मतलब आपने जो प्रेफरेंस दी है वो कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है तो आपको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। और आखिरी स्टेप है रिपोर्टिंग। एक बार आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो बाद में आपको उस कॉलेज को रिपोर्टिंग करना है। अब देखिए, राउंड 1 की बात करते हैं। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया और राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग कर दी। अगर राउंड 1 में आपको कोई सीट मिल गई है, मतलब आपको कोई सीट अलॉटेड हो गई है, तो आप ज्वाइन कर और अपना पीजी कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीट मिली है पर वो आप उस सीट से खुश नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी ब्रांच है या तो अच्छी कॉलेज है वो आपको मिल सकती है, तो आप अपग्रेड करने के लिए भी राउंड 2 में पार्ट ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, तो आप सीधा राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल है और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सेव्ड रहेगी, वो आप लूज नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं राउंड 2 के लिए। तो देखिए, राउंड 2 में क्या है? तो राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो अगर आप सीट से खुश है तो आप ज्वाइन करेंगे और आप अपना पीजी स्टार्ट कर लेंगे। अगर सीट गुड नहीं है, आपको अपग्रेड चाहिए, तो
आप मॉपअप राउंड के लिए ट्राई कर सकेंगे। पर इसमें अगर आपने सीट नहीं ली तो आप अपना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लूज करेंगे और आपको नए राउंड के लिए, मॉपअप राउंड के लिए फिर से जो डिपॉजिट फी है वो पे करनी पड़ेगी। अब अगर आपको नॉट अलॉटेड, अगर राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट नहीं मिले तो आप डायरेक्ट राउंड 3 या मॉपअप राउंड के लिए जा सकते हैं और उसमें आपकी डिपॉजिट है वो आप लूज नहीं करेंगे, आपकी डिपॉजिट आप स्टे रहेगा आपका अकाउंट में, ठीक है। अब बात करें, अगर राउंड 2 में कैंडिडेट को जो सीट मिली है उससे खुश नहीं है और वो राउंड 1 की सीट लेना चाहता है तो वो राउंड 1 की सीट ले सकेंगे, पर उससे क्या होगा, डिपॉजिट आपकी लूज हो जाएगी, ठीक है। और या तो आप मॉपअप राउंड में भी जा सकते हैं। तो राउंड 2 में आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, राउंड 1 की सीट ले लो और लूज डिपॉजिट, या तो आप मॉपअप राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। बाद में मॉपअप राउंड की बात करें तो अगर मॉपअप राउंड में आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आप ज्वाइन कर और स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा, मॉपअप राउंड की सीट भी आपने ज्वाइन नहीं की तो आपका जो डिपॉजिट है वो लूज हो जाएगा और आप जो स्टे वैकेंसी है उसमें भी पार्ट नहीं ले सकेंगे। मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अब नेक्स्ट ईयर नीट पीजी देकर फिर से काउंसलिंग में पार्ट ले। अगर आपको जो मॉपअप राउंड है उसमें अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आप स्टे वैकेंसी के लिए जा सकते हैं और आपकी जो डिपॉजिट है वो भी सेव रहेगी, आप लूज नहीं करेंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आप अपनी जो डिपॉजिट है वो लूज नहीं करेंगे। पर राउंड 2 के बाद अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई, आपको सीट है वो अलॉट हो चुकी है, बाद में भी आप अगर ज्वाइन नहीं करते तो आपका जो डिपॉजिट है वो लूज हो जाएगा। बाकी आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए या तो अलॉटमेंट नहीं हुई और नेक्स्ट राउंड में चाहिए तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फुली रिफंड हो जाएगी और रिफंड का स्टेटस भी वो साइट पे दिखाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी सारी अपडेट, सीट मैट्रिक्स या तो कॉलेज प्रेफरेंस, वेरियस कॉलेज की फीस, स्टाइपेंड, इनके बारे में वीडियो बनाई जाएंगी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, इसलिए अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और हमारे जो बाकी के वीडियो है वो भी आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।